इतना कहकर वह खेत के लिए निकल जाता है। इस बार खेत में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। कर्ज भी बहुत हो चुका है। पता नहीं इससे मुझे कब छुटकारा मिलेगा। कब से सोच रहा हूँ माँ को एक साड़ी लाकर दूंगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी हो जाती है। हे भगवान, कब तक मैं परेशान रहूंगा। पड़ोसन की बात सुनकर रसोई में खड़ी सीमा घबरा जाती है कि अब उसकी सास उसे डांट लगाएगी। तभी उसकी सास उसे बुलाती है। सीमा, रसोई से जरा इधर आना। सासू माँ की आवाज सुन सीमा घबरा जाती है और वह तुरंत अपनी सास के पास पहुंचती है। सुकूनपुर गांव में शोभा नाम की एक महिला अपने बेटे अनिल के साथ रहा करती थी। पति की मौत के बाद शोभा ने अनिल को अकेले ही पाला था। अनिल भी अपनी माँ के साथ बड़े अच्छे से रहता। वह माँ की हर बात को मानता। वह खेत में काम करने भी जाया करता था तो अपनी माँ को बताकर ही जाता था। माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ, आने में शायद लेट हो जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह खेत के लिए निकल जाता है। इस बार खेत में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। कर्ज भी बहुत हो चुका है। पता नहीं इससे मुझे कब छुटकारा मिलेगा। कब से सोच रहा हूँ माँ को एक साड़ी लाकर दूंगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी हो जाती है। हे भगवान, कब तक मैं परेशान रहूंगा। तू तो मेरी सुन। एक तू ही तो है जिससे मैं मांग सकता हूँ, और तू ही मेरा साथ नहीं देगा तो बता भगवान, तो मैं कहां जाऊंगा। और उदास चेहरे के साथ अनिल खेत की ओर चल पड़ता है। उधर शोभा भी अनिल की शादी के बारे में सोचती रहती थी। हे भगवान, मेरे बेटे की अच्छे से शादी हो जाए, उसे अच्छी सी बहू मिले जो उसका ध्यान रखे। एक दिन शोभा मंदिर गई। वहां पर उसे पुजारी मिले। तब शोभा ने पंडित जी से बोला, पंडित जी, आपकी नजर में अगर कोई लड़की है तो मेरे अनिल की शादी के लिए मुझे बताओ। शोभा, पास ही के गांव की एक लड़की है, अगर तुम कहो तो मैं वहां पर अनिल की शादी की बात करता हूँ। पंडित जी, आप शादी की बात करिए, मैं तो कब से अनिल की शादी के लिए तैयार हूँ। तब कुछ ही दिनों में अनिल की शादी हो जाती है। अनिल की पत्नी बहुत ही सीधी होती है। वह हमेशा यही सोचती रहती है कि उसकी सास कैसी होगी, पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। अनिल की पत्नी का नाम सीमा था। वह बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह सुबह जल्दी उठती और नहा धोकर किचन में काम करने चली जाया करती थी। एक दिन पड़ोस की महिला शोभा से मिलने उसके घर आती है। तब शोभा अपनी बहू सीमा को चाय बनाने के लिए बोलती है। बहू सीमा, चाय बनाकर लाना, घर पर मीना आई है। सीमा चाय बनाना शुरू करती है और तभी अचानक उससे चाय का कप टूट जाता है और वह डर के मारे घबरा जाती है। तभी वह किचन से देखती है, उसकी सास तो नहीं आ रही है, लेकिन पड़ोसन मीना सीमा से बोलती है, शोभा, तेरी बहू ने तो रसोई में कप ही फोड़ दिए। उसे डांट नहीं तो वह ऐसे ही घर में नुकसान किया करेगी। पड़ोसन की बात सुनकर रसोई में खड़ी सीमा घबरा जाती है कि अब उसकी सास उसे डांट लगाएगी। तभी उसकी सास उसे बुलाती है। सीमा, रसोई से जरा इधर आना। सासू माँ की आवाज सुन सीमा घबरा जाती है और वह तुरंत अपनी सास के पास पहुंचती है। तब उसकी सास बोलती है, बहू, किचन में किस चीज के टूटने की आवाज आई? माँ, मेरे हाथ से कप टूट गया है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वह मेरे हाथ से छूट गया। कोई बात नहीं सीमा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तुम इस बात को लेकर इतना क्यों घबरा रही हो? कप ही तो टूटा है, हम बाजार से नया कप ले आएंगे। बराबर में बैठी मीना सीमा की तरफ देखकर हैरान हो जाती है कि इसने अपनी बहू को डांटने की बजाय प्यार से समझाया। लेकिन सीमा अपने सास की इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह बचपन से सुनती आई थी कि सास अच्छी नहीं होती। वह अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार नहीं करती। लेकिन अपनी सास के इस व्यवहार से वह बहुत ही खुश हो जाती है। एक दिन सीमा की तबीयत ठीक नहीं थी और वह दिन भर अपने कमरे में ही लेटी थी। तब उसकी सास उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, आज तुम सुबह से लेटी ही हो, बाहर भी नहीं आई? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उठ नहीं पाई। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ ही देर में खाना बना देती हूँ। तब सीमा की सास सीमा से बोलती है, बहू, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं खाना बना देती हूँ। अपनी सास का ऐसा व्यवहार देख वह बहुत ही खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है, मेरी सास कितनी अच्छी है, माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। लेकिन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि सास बहू को बेटी की तरह प्यार नहीं करती। दोनों सास बहू साथ में रसोई का काम किया करते और बाजार में भी दोनों साथ ही जाया करते थे। बाजार में दोनों को साथ जाते देख
गांव की महिलाएं भी चिढ़ जाती थीं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सास को अपनी बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए, वही बहू को भी अपनी सास को एक माँ की तरह ही प्यार देना चाहिए, जिससे घर में प्यार का माहौल हमेशा बना रहे। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? आप भी अपनी राय दीजिए और ऐसी ही मजेदार और शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।